हेलो दोस्तों, अब हम करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए। ये वैसे तो सीसीएसयू के लिए आप किसी के भी लिए कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सुना था कि बीएससी फाइनल ईयर इस बार डेस्क्रिप्टिव हो सकता है, लेकिन ये सब हम लास्ट ईयर भी सुना था, उससे लास्ट ईयर भी सुना था। तो इस वजह से हम स्टडी इस तरीके से करेंगे जो आप डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सको। देखिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तरह इस बार भी 3 ही बुक हैं आपकी। मैं तीनों बुक के नाम आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं पहले, ताकि टाइम कम लगे इस वजह से मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि मैं शुरुआत में आप बच्चे कम हो, अगर आप ज़्यादा जोड़ोगे तो वीडियो की लेंथ भी लंबी होगी और लाइव क्लास चलेंगी। अभी बच्चे कम हैं तो हम वीडियो डाउनलोड करो, आप देखो, 1 बार देखो 2 बार देखो, डायरेक्ट ही हम रिकॉर्ड करके डालेंगे। लेकिन अगर बच्चे जुड़ते हैं तो हम लाइव सेशन लेंगे, बच्चे आप भी जोड़ोगे। देखिए तीनों बुक के नाम क्या है? रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पहली बुक का नेम, दूसरी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और तीसरी बुक का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपकी 3 बुक के नेम है। देखिए एक छोटी सी चीज़ समझिए, ये आपका ज़्यादातर इसमें स्टैटिस्टिकल पोर्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है, और इसमें आपने न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा हुआ है, अल्फा बीटा गामा, वही जो आपने इंटर में पढ़ा था। इसमें आपने वे पढ़े थे सेमीकंडक्टर्स हैं प्योर सारे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस इजी है, हार्ड आपका सिलेबस नहीं है। तो अब देखो जो हमारी पहली बुक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली बुक कौन सी है? रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। लिखा मैंने इस वजह से ताकि आप स्क्रीनशॉट लो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। प्रॉपर नोट्स बनाओ, बिल्कुल यही नोट्स होंगे आपका एक भी कहीं से आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए पहली बुक हमारी कौन सी है? रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब जैसा कि आपने हर साल पढ़ा है कि हर एक बुक में कितनी यूनिट होती है, मोस्टली 4 यूनिट होती हैं। तो इसमें भी कितनी यूनिट्स है? कुल यूनिट्स कितनी है इसमें? 4 यूनिट्स है। ये मैंने 4 यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं। पहली यूनिट वही आपके रिलेटिविटी, दूसरी स्टैटिस्टिकल के बेसिस मतलब नॉर्मल लो, और फिर एक यूनिवर्सल लो, और मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन एन आइडियल गैस। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब इजी है। बस आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा इसमें ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा फाइनल ईयर है। देखो इसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाएगी, तो थोड़ा सा एज्यूम पावर बढ़ाइए, एज्यूम मतलब इमेजिनेशन पावर भी बढ़ाइए साथ में। तो मैं लेता हूँ आपके लिए पहली बुक की पहली यूनिट रिलेटिविटी। हम यूनिट कर रहे हैं अब कौन सी? रिलेटिविटी। यूनिट कौन सी आपकी है? ये यूनिट आपकी फर्स्ट। देखिए इसमें एक छोटी सी सीट कि ये जो रिलेटिविटी है, पहले इस टर्म को समझते हैं। अब ये डेफिनेशन लिख लेना, पहले आप इस टर्म को समझिए, रिलेटिविटी टर्म क्या है। देखिए आपसे एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, ये रिलेटिविटी है क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप अपने माइंड में वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोचिए, लिखने की कोशिश करिए। इस वर्ड को कुछ ने रिलेट क्या होगा? रिलेटिव से, और किसी ने रिलेट क्या होगा इसे? रिलेशन से। सबकी एक अलग अलग अजम्पशन होगी। देखिए आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपका घर जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है, आपके पास एक सिंपल सा आंसर होगा, भैया क्या बात कर रहे हो, वो तो रेस्ट में है, वो क्या घर चलता थोड़ी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप मून पे चांद पर बैठे हो, तब बताओ घर आपका रेस्ट में है या मोशन में है? आपने पढ़ा है नॉर्मली कि अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। तो अर्थ रोटेट कर रही है तो मून भी क्या कर रहा होगा? सॉरी, मून का घर भी क्या कर रहा होगा? आपका रोटेट कर रहा होगा। तो उस टाइम में आपका हाउस क्या हो गया? मोशन में। तो हमारे जो आइंस्टीन थे ना, 1995 में उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने बताया कि अगर जो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं लिखी हुई हैं, पोजीशन, साइज, टाइम, मोशन, लेंथ, ये हमें
किसी के रिलेशन में, रिलेशन मतलब रेस्पेक्टिव में बतानी पड़ती है किसी के, हम इन्हें डायरेक्टली नहीं बता सकते। जैसे मैं आपसे पोजीशन पूछूं, ये पोजीशन पूछना चाहता हूं मैं, आपकी पोजीशन क्या है, या मैं कहूं आप मेरे घर आ जाओ, आपके लिए दावत है, बहुत अच्छा मैंने खाने पीने का इंतजाम किया है, आप हंसोगे भैया बुला तो लिया, एड्रेस तो दिया नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा एड्रेस दूंगा कि आपने पुलिस चौकी देखी है, आप उसके सामने आ जाना। तो पुलिस चौकी क्या होगी आपके लिए, एक रेफरेंस होगी, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, एक ऐसा बिंदु हो गया जो मेरी पोजीशन बताने के लिए डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे आपके मैं घर आना चाहता हूँ, आपसे पूछता हूँ मुझे आपके घर आना है, तो आप बोलोगे हमारा गांव ये है, यहाँ आ जाना, और अपने दादा या पापा का नाम लोगे, पूछ लेना कि उनके घर आना है, तो आपको कोई भी बता देगा। तो आपके घर का रेफरेंस पॉइंट यानी कि मेन पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन बताना चाहते हो, वो सब कौन है, आपके फादर। तो भाई देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी वाज फर्स्टली गिवन बाय आइंस्टीन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो एक ये बनेगा आपका कि रिलेटिविटी जो है कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने देखो एक सिंपल सी चीज मैं रफ कर दिया रहा हूं इसे, जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी दिया था, ये दो टाइप का दिया था। एक तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक अदर में यहां लिख दे रहा हूं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आप एक सिंपल सी चीज समझिए कि स्पेशल और जनरल दोनों में क्या अंतर है। देखो सिलेबस में आपके एक ही हैं, आपको दोनों नहीं पढ़नी है, आपको केवल एक पढ़नी है विदाउट टेंशन फ्री होकर। आपके सिलेबस में ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस पर फोकस कीजिए। ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है। अगर आपके पास कोई भी बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में, रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो किस में काउंट होगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और अगर उसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, वो किस में काउंट होगी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो आपको सिलेबस में कौन सा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हमें जनरल थ्योरी नहीं पढ़ना, हम किस पे फोकस करेंगे, स्पेशल थ्योरी। इसमें बॉडी रेस्ट में होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी में। एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं नॉर्मली कि जो मेरा अर्थ है, चलो क्वेश्चन नहीं, पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। हमने अभी रेफरेंस का मैं बार बार एक पॉइंट ले रहा था कि जो रेफरेंस दादा पुलिस चौकी, इसके बारे में आपको बार बार एग्जांपल दे रहा था। तो आप देखिए रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि मान लो मुझे पी पॉइंट बताना है कहाँ है, तो मैं किसके रेस्पेक्ट में बताता हूँ इन्हें, कोऑर्डिनेट एक्सिस के, एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट एक्स का ग्रुप जो आया, इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। आप देखिए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और ए फिजिकल फिनोमिना और एन इवेंट इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ जगह इसे रेफरेंस सिस्टम भी लिखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला तो ये बनता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, ये दी थी आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने निकल के आता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन ये वाला कि जो आपका रेफरेंस फ्रेम है ये कितने डायमेंशन में अप्लाई होता है, ये 2 या 3 डायमेंशन, ये सॉरी 2 या 3 डायमेंशन में ये अप्लाई होता है। सिंपल सी चीज, आप कैसे किसी जैसे पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसकी पोजीशन आर आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो हमने जिसकी भी पोजीशन डिस्क्राइब की, जिसके फिनोमिना के हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके अलोंग में डिस्क्राइब करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, रेफरेंस फ्रेम। ये 2 टाइप का होता है, अभी पहले बाद में जिक्र करेंगे। पहले आप एक चीज समझिए कि हम पोजीशन तो हमने डिस्क्राइब कर दी,
हम टाइम भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मुझे वेलोसिटी करनी है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, इसका एक बार डिफरेंशियल कर दो। आपको सिंपल सी चीज़ पता है, अगर हम डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगा dx अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। फिर क्या बन जाएगा इधर v इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जेड प्लस वी जेड के। सिंपल सी चीज़ है। देखिए एक तरीके से बस मैंने बेसिकली, अगर आप बच्चे जोड़ोगे तो क्लास भी लंबी चलेगी, ठीक है। बाकी मैं कल इसी टाइम पे आपकी क्लास लूँगा। और एक चीज़ और, अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है और वो इस क्लास में एनरोल होना चाहता है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करे, अपना नाम और किस क्लास के लिए उसे कोर्स लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस कोर्स की कोई चार्ज नहीं है। और ये आपका 9, 10th, 11, 12th और BSc इन क्लासेस के लिए फिजिक्स है, और इन दोनों क्लासेस के लिए मैथ्स एंड साइंस दोनों है, ठीक। गुड लक।